मोदी जी है तो मुमकिन है, इसलिए मुझे मोदी जी पे विश्वास है कि मोदी जी ये काम करके दिखाएंगे। हम आज बहुत धन्य हो गए। अयोध्या आकर कैसा लग रहा है भैया? कैसा लग रहा है? मैं आपका भी बहुत बहुत वंदन करता हूँ। भगवान आ चुके, सबको दर्शन भी मिले, कैसा लगा? भगवान श्री राम की लगातार अलौकिक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। विपिन कुछ बोल रहे हैं। जी जी जी। देखिए एक और वीवीआईपी की मूवमेंट हो रही है। संभवतः कौन होगा ये पता नहीं, लेकिन एक बार मैं देख के बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए अब जो वीवीआईपीज है, ये तमाम जगत गुरु जो आज इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में बुलावे पर पहुंचे थे, और देखिए उनका काफिला निकल रहा है और सड़क के दोनों तरफ आप देखिए लोगों का जमावड़ा। सुबह लगभग 5:30 बजे से निधि में यहाँ पर हूँ, और 5:30 बजे से ये लोगों की भीड़ लगातार यहाँ पर बनी हुई है, हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। किसी को खाना मिला, किसी को पानी मिला, किसी को दोनों नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसका काम है? किसका काम? श्री राम का। किसके काम से आए? कौन सा नारा लग रहा है? जय श्री राम। कौन सा नारा लग रहा है? कैसा लग रहा है? श्री राम। कैसा लग रहा है? कौन सा नारा? जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। कौन सा नारा लग रहा है? जय श्री राम। कैसा लग रहा है? मंदिर बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा? ये भारतीय संस्कृति के विचार की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में। और अगर जिक्र किया जाए फ्यूचर का, भविष्य भारत का कैसा होगा, उसकी एक रूपरेखा भी कैसे आने वाले वक्त में तय की जानी है पंकज, इसकी एक झलक भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में देते नजर आए। जब आप सवाल फिर से दोहराएंगे, मैं बहुत भीड़ है तो शोरगुल में सुन नहीं पाया। चलिए पंकज, मैं दोहराता नहीं हूं, बल्कि आप ये पूछ लीजिए वहां पर मौजूद राम भक्तों से कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन ने आने वाले वक्त के लिए कितनी उम्मीदें बधाई। देखिए बाबा रामदेव जो है वो निकल रहे हैं, लोग उनको एक झलक के लिए, और जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीदें जगाई हैं, आपको बताऊं कि एक राम लला की प्राण देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो स्वामी रामदेव हैं वो अब निकल रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद। उनकी जैगुआर कार में नजर आ रही है तस्वीरों में, और भारी संख्या में लोग उनका अभिवादन करने के लिए वहां पर मौजूद थे, तो अपने कार की सनरूफ से बाहर निकले हैं और सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये स्वामी रामदेव की तस्वीरें आपके सामने हैं। तमाम जो वीवीआईपीज हैं वो अब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद रवाना हो रहे हैं, राम मंदिर के प्रांगण से निकल रहे हैं। वो तस्वीरें आपके सामने हैं। पंकज झा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, अगर आप वहां पर मौजूद हैं तो जरा बताएं क्या हो रहा है। देखिए मैं जो आपको बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले, आपने देखा होगा कि किस तरीके से रामदेव योग गुरु बाहर निकले, और जब देखे दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ देखिए ना किस तरीके से क्राउड है, लोग देखना चाहते हैं। लोग इस उम्मीद में आए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद इस रास्ते से जाएंगे, उस उम्मीद में वो आए हैं, और उसके बाद एक एक करके वो देख रहे हैं जो सेलिब्रिटीज गए हुए हैं, और उसी में बाबा रामदेव को देखा तो रामदेव ने भी भीड़ को रिस्पॉन्ड करने के लिए गाड़ी से बाहर निकले और उन्होंने सबको अभिवादन भी किया है। ये वो रास्ता है जहाँ से देखिए एक एक करके विशेष आमंत्रित सदस्य जो उनको उपहार मिला है, जो पैकेट है जिसमें इलायची, जिसमें तुलसी, जिसमें राम दिया, ये सारी चीजें रोली और अक्षत दी हुई है। अगर बात कर पाए पंकज, पैकेट बाहर निकल रहे हैं एक एक करके। जी इन्हीं सब संतों से, साधु संतों से अगर बात कर पाए। मनोहर दास, जयपुर महामंडलेश्वर। ये बताइए, जब आप गए अंदर में और रामलला के दर्शन हो गए आपके, जी, तो रामलला के जब दर्शन के पहली बार क्या भाव था मन में? देखिए हम लोग वैदिक अनुष्ठान करने वाले हैं, तो जिस परंपरा से उस विग्रह का स्थापन हुआ बहुत ही प्रामाणिक तरीके से हुआ। कैसे पता लगा कि जैसे हम लोग गए तो उससे पहले उस मूर्ति को भी हमने देखा था,
उसके बाद में स्थापना जब हो गई, उसमें जो ऊर्जा का संचार हो गया, विग्रह में प्राणों का प्रवेश हो गया। Fantastic. It was so beautiful. It is once in a lifetime, and it's an honor for everybody to witness this. And to be born in our India and witness all of this is truly a blessing. Thank you. I wish you the best. बहुत बहुत सुंदर विग्रह। जी, तो पंकज बातचीत कर रहे थे और सभी के लिए मंत्रमुग्ध कर देने वाला वो समा था जब श्री रामलला की जो तस्वीर प्रकट हुई और नागार्जुन कुछ बोल रहे हैं। Now their day made. थैंक यू सर, थैंक यू। आज अद्भुत पल दक्षिण के अभिनेता, बहुत जबरदस्त पल मेरे लिए है, मालिनी के लिए, हम सबके लिए है, पूरे देश के लिए है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार कि उनके मार्गदर्शन में पूरे देश ने जो ये देखा आज का अद्भुत पल, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, उनके लिए बहुत बड़ा पल था, सबके लिए बहुत बड़ा पल था। मैं इस फैजाबाद तत्कालीन यानी आज के अयोध्या में जो है बहुत पहले यहाँ तैनात हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद दीपोत्सव से जो है हम लोगों को छोटा बड़ा अपना योगदान देने को मिला है। मुझे इस बात का भी गौरव है कि मैं यहाँ के ट्रस्ट का मेंबर रहा हूँ, लेकिन जो आज हुआ वो अकल्पनीय है। कितना खूबसूरत मंदिर, और इसका जब पताका, जब पूरा मंदिर पूरा होगा और इसका पताका ऊपर जब दिखाई देगा, वाह, ध्वजा उस देखकर जो है दिल खुश हो जाएगा। मैं आज अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को भी लेकर आया हूं कि अब मंदिर खुलने के बाद उनको भी जो है दिखाऊं और इस जगह का पूरा पूरा लाभ लूं। सर, भव्य दिव्य अलौकिक है, डेवलपमेंट इतना अच्छा हुआ है, आपको तो बहुत ज्यादा, क्योंकि आपने पूरा इस पे काम किया है। जी जी, देखिए, पहली चीज तो ये है कि मंदिर को टेक्निकली बहुत साउंड हमारे इंजीनियर्स ने, जैसा चंपत जी ने बताया, हमारे सभी पूरे देश के सभी सीनियर इंजीनियर्स ने, एक्सपर्ट्स ने इसको मार्गदर्शन दिया। ये मंदिर पूरा जो है बालू और पानी के ऊपर है, और इस मंदिर की बेस ऐसी बनाई गई है हजारों सालों के लिए। पूरा मंदिर ट्रस्ट से भी जुड़े हुए हैं और उन्होंने भी खासी मेहनत की, इस ऐतिहासिक पल के वो गवाह बने। और विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त अयोध्या से ही हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, जाहिर है 500 सालों का इंतजार आज खत्म हुआ। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ आगे का एक रोड मैप भी आज नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के भाषणों में अयोध्या की जनता का जो मूड है इस वक्त, वो जरा बयां करें। देखिए, अयोध्या की जनता का मूड जानना है तो सीधे अयोध्या वालों से ही बात कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले सभी ने जानना जरूरी है कि भगवान श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्या लोगों ने दर्शन किए कि नहीं किए? क्या आप लोगों ने दर्शन किए? दर्शन हुए कि नहीं हुए? हुए। दर्शन किसके किसके दर्शन हुए? नहीं हुए। दर्शन हुए आप लोगों के? करना चाहते हैं? टीवी9 भारतवर्ष में दर्शन करना चाहते हैं? तो ये देखिए, रामलला के उस विराट स्वरूप की और ये बताइए कि वो कहाँ गए भैया? क्या मूड है अयोध्या वाले, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज मेरी धरती पावन धर्म से शुद्ध हो गई है। जय जय श्री राम। क्या लग रहा है? और ये देखिए, बाबा रामदेव निकले हैं और इस वक्त रूफटॉप पर, ये देखिए, ये भी तस्वीर, और दोनों तरफ बाबा रामदेव को देख सकते हैं जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए, क्योंकि आज इतना बड़ा दिन है सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के लिए। और जो वीवीआईपी आए हैं वो अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाते हैं इस रास्ते से गुजरते हुए, और जैसे ही लोग दिखते हैं, क्योंकि उनको लोग आमतौर पर सामने से नहीं देखे होते हैं, उनमें ऊर्जा बढ़ जाती है। तस्वीर आज बहुत खूबसूरत रही, और तस्वीर ऑफ द डे थी शायद, जब प्रधानमंत्री मोदी उन श्रमजीवियों पर फूल बरसाते हुए दिख रहे हैं। अगर आप वहां पर अयोध्या वासी हैं तो उनसे पूछिए कैसा अनुभव होता है जब एक श्रमजीवी का सम्मान इस चरम पर पहुंचाकर प्रधानमंत्री मोदी करते हुए दिखे। हाँ, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा, सुंदर बना, बहुत सुंदर बना, दिव्य बना, जबरदस्त शिल्पकारी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वाकई में आज जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, इतने भक्तों का जो उत्साह था, भाव था, यजमानों की जो प्रार्थना थी, आस्था थी, उससे वाकई पत्थर के अंदर राम आ गए। उनके चेहरे पे
मुझे ऐसे लगा जब मैं देख रहा था तो मुस्कुराहट छलक रही थी, उनकी आंखों से प्यार हम पर बह रहा था। बहुत भावुक हुआ, पूरे परिवार के लिए बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार, बहुत ब्लेसिंग मांगी और सबसे बड़ा आशीर्वाद ये मांगा कि आप बुलाते रहिए और पूरे सब परिवार यहाँ आएंगे, बार बार आएंगे अयोध्या। जय श्री राम। तो विवेक ओबरॉय को आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं बहुत अभिभूत हूं यहाँ आकर और हर एक सांस में इस वक्त राम नाम को महसूस किया जा रहा है। राम भक्त बहुत उत्साहित है, न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में। विपिन हमारे साथ है और आयुष्मान खुराना कुछ कह रहे हैं, अभिनेता, सुन लेते हैं। आप देख लीजिए, मिल जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए, कला, संस्कृति और राजनीति के क्षेत्र के तमाम दिग्गज वहां पर मौजूद थे इस ऐतिहासिक पल के जो गवाह बने, और अब जो बाहर निकल रहे हैं तमाम मेहमान, जो तमाम अतिथि वहां पर मौजूद थे, उनका यही कहना है कि वो अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि इतिहास के पन्नों पर उनका नाम दर्ज हुआ और इस ऐतिहासिक क्षण के वो गवाह बने, अयोध्या में रहकर, राम मंदिर के प्रांगण में रहकर। तो ये सभी राम भक्तों का कहना है। रामलला की ये जो तस्वीर है, रामलला के बड़े विग्रह की जो तस्वीर है, ये पूरी दुनिया में हर जगह तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर की जा रही है। कई राम भक्तों की आंखों में खुशी के आंसू छलकते हुए भी हमने देखा और तमाम ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये पल बहुत भावुक कर देने वाले पल रहे। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राम मंदिर का जो प्रसाद है, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, वो भी अब आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। सबको ये उपहार जो है वो दिया गया है। ये प्रसाद का पैकेट आप देख सकते हैं। अशोक सिंघल जी की एक किताब है, वो भी सबको भेंट की गई है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि सरयू का जल इसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है। उसके अलावा मंच से कहा कि संघर्ष के एक युग का अब पूर्णाहुति हो गई है, अब रचना का युग है, देश के निर्माण का युग है, सबको साथ। आलोक कुमार को आप सुन रहे थे, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज जिस तरह का संबोधन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, मैसेज, संदेश यही है आने वाले वक्त के लिए कि अब रचनात्मक कार्यों की नए सिरे से शुरुआत होगी। अभिजीत हमारे संवाददाता, उनकी एक रिपोर्ट देखते हैं। आने में लग गए। हे प्रभु, जहाँ कहीं भी आप थे अब यहीं विराजमान रहिए, आपके जन्मभूमि में रहिए, यही हम लोग प्रार्थना करके बाहर आ रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा में बतौर अतिथि जाने का अनुभव जो है वो आप क्या जीवन भर साक्षात प्रभु राम जी की कृपा से ये निमंत्रण मिला और पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य द्वारका पीठाधीश्वर जो सदानंद सरस्वती महाराज जी हैं, स्वामी जी, उनका भी आशीर्वाद है और अपने चंपत राय जी, माननीय बड़े दिनेश जी और तमाम साधु संतों का आशीर्वाद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने अपने जीवन में राम को धारण किया। बिल्कुल, तो राम को धारण कर चुके हैं और श्रद्धा से ओतप्रोत हो चुके हैं। और हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे थे प्राण प्रतिष्ठा से कार्यक्रम के बाद जितने भी भक्त हैं, श्रद्धालु हैं और जो आमंत्रित गेस्ट हैं वहाँ जो मौजूद थे, उन सबको इस तरह के उपहार जो है वो बाद में मिले हैं। ये तमाम बैग देख रहे हैं कि आप भर भर के, मतलब राम दरबार से भर के आए हैं। जी जी, झोली भर के आए हैं, झोली भर के आए हैं। तो ये खुशी है, जो भी प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने हैं उनको यही कहना है कि झोली भर के आए हैं, क्योंकि राम आए हैं और उसके साथ साथ इतने उपहार भी आए हैं, प्रसाद भी आए हैं। TV9 भारतवर्ष के लिए कपिल बेदी के साथ अयोध्या से मैं अभिजीत ठाकुर।